नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम नॉर्मल लीनियर स्पेस से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी थ्योरम है एवरी नॉर्मल लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक्स स्पेस। हमें यह प्रूव करना है कि कोई भी जो नॉर्मल लीनियर स्पेस होता है वो हमेशा एक मैट्रिक्स स्पेस होता है। तो इसके प्रूफ से पहले हम जान लेते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। मैट्रिक्स स्पेस कोई एक सेट होता है जिसपे एक फंक्शन डिफाइन होता है डी। ठीक है, ये एक सेट है जिसपे एक फंक्शन डिफाइन है डी, जो क्या काम करता है, इस एक्स का कोई भी अगर हम दो एलिमेंट लें तो उसको एक रियल नंबर डी एक्स वाई से असाइन करता है। ठीक है, अब साथ में क्या है कि जो सेट एक्स है वो इन चार प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करता है, तभी ये मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स कोमा वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी है डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज, बोथ साइड है, ये इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तब ये डी एक्स वाई जीरो होगा। अगर डी एक्स वाई जीरो है तो ये x इज इक्वल टू वाई होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स। यानी अगर हम जो पेयर ले रहे हैं एक्स कोमा वाई का, अगर उसको हम रिवर्स कर दें और उस पर फंक्शन डी डिफाइन करें तो भी वो सेम रियल नंबर असाइन करेगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड। ये ट्रायंगल इनक्वालिटी है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ देखो, ये जो डी फंक्शन है वो एक तरीके से डिस्टेंस फंक्शन है। ठीक है, यानी एक्स कोमा वाई के बीच की डिस्टेंस बता रहा है। ओके, तो ये ट्रायंगुलर इनक्वालिटी होगी जैसे एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होती है वो हमेशा जो अदर दो साइड्स होती है उनके सम से लेस देन या इक्वल टू होती है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ये जो मैट्रिक्स स्पेस है ये फॉलो करता है। ठीक है, तभी ये मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। तो अब हम अपने मेन प्रूफ पे चलते हैं। Let n be a normal linear space and let d is a function which is from product of n cross n to r पे डिफाइन है। n क्या है, नॉर्मल लीनियर स्पेस है और हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जो कि कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, प्रोडक्ट ऑफ n क्रॉस n टू r पे डिफाइन है। और ये इस तरीके से डिफाइन है, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई या फिर लेंथ ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डी एक्स वाई है ये एक मैट्रिक्स स्पेस है। तब हम कह सकते हैं कि n है वो एक मैट्रिक्स स्पेस होगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें इस नॉर्मल लीनियर स्पेस के लिए प्रूव करनी होगी। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, पहली का प्रूफ देखते हैं, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन। क्योंकि ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है एन, और एन क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है, एडिटिव अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो ग्रुप में क्या होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका सम या फिर डिफरेंस वो भी उस ग्रुप से बिलोंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ एडिटिव अबेलियन ग्रुप के केस में। एडिटिव ग्रुप के केस में अगर उस पर जो ग्रुप है उस पर ऑपरेशन है वो एडिशन डिफाइन है, तब ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब x माइनस वाई
बिलोंग्स टू n, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई n1। तो ये अपने जो नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी 1 है उसमें देखा था कि अगर कोई एलिमेंट n से बिलोंग कर रहा है तो उसका जो नॉर्म होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये n से बिलोंग कर रहा है तो इसका जो नॉर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने ये जो फंक्शन डिफाइन किया था डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है कि अगर डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 है तो ये बोथ साइड इम्प्लाई करेगा कि एक्स इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि डी एक्स कोमा वाई 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस जो फंक्शन डेफिनेशन के हिसाब से नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम जो नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी n2 है वो लेते हैं। उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट का यानी किसी वेक्टर का अगर नॉर्म 0 है तो इसका मतलब हुआ कि वो वेक्टर ही 0 है। तो यहाँ पे क्या है कि x माइनस वाई का नॉर्म अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वाई 0 के इक्वल है, यानी x इक्वल टू वाई है। तो ये बोथ साइड डिफाइन हो गया। अगर विपरीत अगर हम बैक चलें, अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई 0 होगा। एक्स माइनस वाई 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका नॉर्म भी 0 होगा, और नॉर्म 0 है तो डी एक्स कोमा वाई क्या होगा, 0 होगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स स्पेस की प्रूव होगी। थर्ड में हमें प्रूव करना है कि अगर डी एक्स कोमा वाई है वो डी वाई एक्स के इक्वल होगा। तो डी एक्स कोमा वाई अपने पास ये है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैंने -1 कॉमन ले लिया और इसको मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस एक्स। अब जो नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी या एक्सियम 4 है उसके हिसाब से क्या होगा, इसको 4 की प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फ़ा एक्स का अगर हम नॉर्म लें तो वो हो जाएगा मोड ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ -1 इंटू नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। और किसी भी नेगेटिव नंबर का नॉर्म वो मोड है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और -1 का भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 से अगर इस नॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। और नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जो अपन ने फंक्शन डिफाइन असाइन किया था, जैसे ये फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन की डेफिनेशन है, उसके हिसाब से नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई कोमा एक्स। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि डी एक्स कोमा वाई है वो डी वाई कोमा एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये आ गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल इनक्वालिटी प्रूव करनी है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डी एक्स कोमा वाई को मैं लिख सकता हूँ फंक्शन डेफिनेशन के हिसाब से नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसमें जेड ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इसको मैंने लिख दिया नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है, अब जो नॉर्म लीनियर स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स प्लस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो इसके हिसाब से अगर हम ये प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करें तो ये आ जाएगी, ये जो टर्म है ये हमें लेस देन इक्वल टू हो जाएगी नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई। अब फंक्शन डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स कोमा जेड, और ये क्या बन जाएगा, डी ऑफ जेड कोमा वाई। तो यहाँ से अपने पास आ गया कि डी एक्स कोमा वाई है वो लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ
जेड कोमा वाई। तो यहाँ से हम शुरुआत में नॉर्म लीनियर स्पेस लेके चले थे और हमें प्रूव क्या करना था कि ये एक मैट्रिक्स स्पेस भी है। तो हमने मैट्रिक्स स्पेस की जो चारों प्रॉपर्टी थी वो हमने प्रूव कर दी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इट फॉलोज दैट डी इज ए मैट्रिक एंड हेंस एन इज ए मैट्रिक्स स्पेस। ओके, तो इस वीडियो में हमने एक छोटी सी थ्योरम थी कि कोई भी जो नॉर्म लीनियर स्पेस है वो एक मैट्रिक्स स्पेस होता है, उसका प्रूफ देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।